नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुखमणि धुर्वे, बीएमएस एमडी काय चिकित्सा। आप सभी का अमृतवर्षी आयुर्सेंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि शरद ऋतु की शुरुआत हो चुकी है। तो शरद ऋतु जो है, इसमें अश्विन और कार्तिक मास का समावेश होता है और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आप देखोगे तो इसमें जो मिड सितंबर से मिड नवंबर तक का समावेश होता है, यानी कि मिड सितंबर, अक्टूबर और मिड नवंबर तक के समावेश होता है। तो शरद ऋतुचर्या का वर्णन हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में किया गया है। तो शरद ऋतु में हमें क्या खान पान रखना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल किस हिसाब से होना चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी दी है। तो शरद ऋतु जो है ये वर्षा ऋतु के बाद में स्टार्ट होता है। तो जैसे कि वर्षा ऋतु जो है, इसमें वात प्रकोप होता है और पित्त दोष का संचय होता है। और शरद ऋतु में जो है, जो संचित हुआ पित्त रहता है, इस ऋतु में पित्त दोष का प्रकोप होता है। तो पित्त दोष का प्रकोप होने से हमारे शरीर में हमें क्या बदलाव दिखते हैं, जैसे कि जलन हो गई, हाथ पैर में जलन हो सकता है, आंखों में जलन हो सकता है और शरीर में दाह उत्पत्ति होती है। एसिडिटी की शिकायत इस ऋतु में ज्यादातर पाई जाती है। इसी के अलावा अगर बहुत ज्यादा पित्त प्रकोप हुआ है तो वो क्या करता है कि रक्त को भी दूषित करता है। तो इस वजह से इस ऋतु में सबसे ज्यादा स्किन डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, जैसे कि अर्टिकेरिया यानी शीत पित्त का इसमें हमें दिखाई देता है। उसी के अलावा जैसे स्किन स्किन पे मतलब स्किन पिगमेंटेशन इस मौसम में ज्यादा दिखाई देता है। और उसी के अलावा जैसे कि फीमेल्स में है मेनिस्ट्रुअल से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई देता है, तो उसमें उनको इस मौसम में ज्यादा हैवी ब्लीडिंग्स हो सकती है। तो इन सब से हमें बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप आयुर्वेदिक ग्रंथों में जो वर्णन किया है, ऋतुचर्या का वर्णन किया है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका खान पान डेली रूटीन रखते हो तो इन सब बीमारियों से आप बच सकते। इसके बारे में हम आज के इस ब्लॉग में देखेंगे। अगर आप आपका डाइट सही तरह से इस्तेमाल करोगे, जो हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णन किया है उस तरह से आप अगर फॉलो करते होंगे तो इन सारी समस्या से आप बच सकते हो। तो चलो देखते हैं कि हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में किस तरह का खान पान हमें सजेस्ट किया है। तो इस मौसम में जो है कौन से रसात्मक आहार का सेवन करना चाहिए। तो इसमें हमें मधुर, कषाय और तिक्त रसात्मक आहार का सेवन करना चाहिए। तो मधुर रसात्मक जो है, इसमें दूध का सेवन कर सकते हो, खड़ी साकर का सेवन कर सकते हो यानी कि मिश्री, और नवनीत यानी कि जो मक्खन होता है, मक्खन का आप सेवन कर सकते हो। इसके अलावा जो कषाय रसात्मक यानी कि आंवले का सेवन कर सकते हो, और जो तिक्त रसात्मक यानी कि ये कड़वा रस होता है, तो कड़वा रस यानी कि करेले का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें जो करेले का जो सेवन करना है आपको, हफ्ते में 1 से 2 बार आप कर सकते हो। और परवल की सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें हमें किस तरह का सेवन नहीं करना चाहिए, तो इसमें अम्ल, लवण और कटु रसात्मक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अम्ल यानी कि खट्टा रस नहीं सेवन करना चाहिए। देन जो लवण रस यानी कि नमकीन रस का सेवन नहीं करना चाहिए। और कटु यानी कि तीखा रस का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो तीखा में जैसे कि मिर्ची जो है, स्पाइसी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो इस मौसम में, शरद ऋतु में मसाले के जो पदार्थ है इसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, और नमकीन का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, और अचार अचार जो है, अचार का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके वजह से हमारे शरीर में पित्त बढ़ सकता है, इस वजह से ये अवॉइड करना चाहिए। अब इसमें क्या हमें कौन से फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, तो जैसे कि आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हो, अनार का सेवन कर सकते हो, केले का सेवन कर सकते हो। अब इस मौसम में दही का सेवन नहीं करना चाहिए आपको, पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए, और छाछ भी अगर लेना है तो आपको कम लेना चाहिए। जो दही होता है ये गर्म तासीर का होता है, पपीता भी गर्म होता है, इसलिए हमें इस मौसम में पपीते और दही का सेवन नहीं करना है। इसी के अलावा जो हमें है, जैसे कि हमें अगर खाना बनाना है तो उसमें आप नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। तिल का तेल और सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना है, ये गर्म तासीर के होते हैं, इसलिए ये अवॉइड करना चाहिए। दोपहर के समय में सोना नहीं चाहिए, और रात्रि में जागरण नहीं करना चाहिए।
इसी के अलावा हमारे ग्रंथों में जो है पानी के बारे में जो वर्णन किया है, तो हंसोदक जल का वर्णन किया है। तो हंसोदक जल जो होता है, तो जैसे कि सूरज के तप्त किरणों से पानी जो है वो गर्म होता है, रात्रि में चंद्र के निर्मल किरणों से ठंडा होता है। तो इस तरह के जल का सेवन करने के लिए कहा गया है कि आजकल तो सब घरों में नल है, तो हम नल का पानी ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के पानी के सेवन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो जैसे कि मनुका होता है, काले मनुका जो होता है, उसे आप रात भर एक ग्लास में या फिर कटोरे में पानी भरकर भिगो कर रख सकते हैं, और उसका इस्तेमाल सवेरे आप कर सकते हो। या फिर धनिया पानी, उसमें मिश्री डालकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। धनिया भी जो है आपके पित्त को बढ़ाता नहीं है, इसका शमन करता है। तो या पानी आप पी सकते हो, मनुका का पानी पी सकते हो। और ये जो जल है ये हंसोदक जल के समान ही होता है। या फिर आप आंवले का चूरन जो है वो पानी में डाल के पी सकते हो। तो ये आपके शरीर को ठंडक देगा, आपके पित्त को बढ़ने नहीं देगा। अगर इस तरह का आप खान पान रखते हो तो ये आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। आपको ये पित्त से संबंधित जो बीमारियां होती है उसे उभरने नहीं देंगी। अगर आज का मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले, और मेरे इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।